ठीक है। मैं अपना जैम ओपन करता हूँ, देखते रहिएगा। और मेरा पोर्ट जो है वो 88 चल रहा है। और अभी हम जो है ना यहाँ पे आएंगे और अपना लोकल होस्ट ओपन करेंगे, PHP माई एडमिन। सही है भाई। यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस का नाम रख देते हैं जो है ना क्या कहते हैं, APTECH एपटेक, और क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। हम फ़ौरन आएंगे अपने SQL के ऊपर और जो है ना SQL के ऊपर आ जाएंगे। और SQL पे आने के बाद ये वाली क्यूरी चलाएंगे जिसमें हमारे पास वो टेबल क्रिएट करके दे रहा है। कभी कभार AI से हेल्प ले लेनी चाहिए, ये हमारे लिए बना है, क्योंकि आपको ये चीज़ आती होगी है ना भाई, क्यूरी लिखना तो आती है, तो क्यों ना इसकी हेल्प ले लें। तो अभी ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। ID ऑटो इंक्रीमेंट है, इंटीजर, नेम है, क्लास है, सेक्शन है और प्रोफाइल है। सिंपल है। और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास जो है ना मेरा टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा क्यों भाई? चलो बन गया वो, हमने लग रहा मिनट मेरे से डबल क्लिक हो गया। ID, नेम, क्लास, सेक्शन, प्रोफाइल, सही हो गया गाइस। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इस पर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा और दोबारा SQL में आऊँगा। अभी मैं अपने देखो टेबल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आके मैंने Ctrl+V किया और ये 10 रिकॉर्ड। अच्छा देखो मैंने क्या करा गाइस, इमेजेस जो है वो इस तरह रखी हैं। इसका कहने का मकसद ये है कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास 1.jpg होगा। अब ये फोल्डर कहाँ बनाऊँगा ये हम चेक कर लेते हैं। और मैं गो पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे ये तमाम स्टूडेंट हैं। सिंपल है। और ये मेरे डेटाबेस में सेव हुए हुए हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो, एपटेक और स्टूडेंट। अब हम जल्दी से आएंगे यहाँ पे और अपने डेस्कटॉप पे चलेंगे और डेस्कटॉप पे चलने के बाद Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है भाई। जैसे मैं आता हूँ 11C1 10C1 10C1 के नाम से। और 10C1 के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक अदद CMD ओपन कर लेंगे। और CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे आके एक दफ़ा चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे POSER कंपोज़र है। तो भाई देख लेते हैं एक दफ़ा, तो हमें यहाँ पे कंपोज़र मिल जाएगा। ठीक है भाई। और इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपोज़र है। CLS लिखते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और कमांड दिमाग से निकल गई, कंपोज़र CREATE क्रिएट -PROJCT प्रोजेक्ट लारावेल और माई ऐप। हाँ भाई सही कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो बताना। ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा लारावेल का मतलब पता है आप लोगों को? ये लारावेल का मतलब ये होता है, सिंपल कुछ भी नहीं है कि ये गिटहब की प्रोफाइल में रखा हुआ है सारा काम ना। तो लारावेल के अंदर लारावेल की रेपो बनी हुई है, तो वहाँ से देना ही उठा के ला के देता है हमें। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कहीं अप्लाई वगैरह कर रहे हो तुम लोग हैं? मतलब तुम लोग फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो और अब तुम लोग जो है ना वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनने वाले हो। थोड़ा सा फासला रह गया। तुम लोग अप्लाई किया करो। ठीक है। इंडीड पे अप्लाई किया करो। अपना पोर्टफोलियो तुम लोग का अच्छा होना चाहिए। गिटहब पे प्रोजेक्ट्स रखो, मतलब दबाने का मतलब ये है कि दबा के प्रोजेक्ट रखो। मतलब तुम्हारे कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर के 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए अच्छे मेजर फ्रंट एंड पे बने हुए। एक तो तुम लोगों को बनवाया गया था, ऐसा ही है ना, वो तो ज़बरदस्ती बनवाया गया था, तुम लोग चाहो ना चाहो बनाना तो है। देखो उसके अलावा 2 मज़ीद होने चाहिए तुम लोग के पास अपने, जो तुमने किसी और का, जैसे अगर तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट आया तो तुम इसका प्रोजेक्ट बनाओ, तुम इसका प्रोजेक्ट बनाओ। हर इंडिविजुअल के पास 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए। असल में गाइस प्रोजेक्ट होते हैं तो हमारी जो है ना इंडिविजुअलिटी रिप्रेजेंट होती है कि तुम्हारे पास क्या काम है, कितना काम किया है। कहीं प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे थे, एक्सपीरियंस तो नहीं है। अब एक्सपीरियंस की जगह पे क्या लिखोगे? तो एक्सपीरियंस की जगह पे तुम्हारा प्रोजेक्ट्स आएंगे।
अब सेकंड सेमेस्टर है, एक प्रोजेक्ट तो तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में बनेगा। एक तुम लोग खुद बनाओ कि हर इंडिविजुअल सेमेस्टर से गुजर रहे हो तो कम से कम 3 प्रोजेक्ट इकट्ठा हो रहे हैं जो तुम लोगों ने खुद बनाए हो टाइम देकर। सही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपना पोर्टफोलियो, अपनी सीवी और अपना लिंक्डइन, ये 4-5 चीज़ें जो अच्छी तरह मेंटेन करके रखोगे तो जो है ना प्लेसमेंट में आसान होती है, प्लेसमेंट में आसानी होती है और जो है ना कहीं से रिप्लाई लाजमी आता है। अच्छा भाई, हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो बन चुका है और हम अगर यहाँ पे आके चेक कर लेंगे तो आप लोग देखो माई ऐप के नाम से बन चुका है। अभी हमारी जो डायरेक्टरी वो 10C1 में है, ऐसा ही है ना। तो हमें 10C1 के से कहाँ पे आना पड़ेगा, माई ऐप में आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। अभी देखो मैं 10C1 में हूँ, तो मैं डायरेक्टरी कैसे चेंज करता हूँ, अपनी डायरेक्टरी कैसे चेंज करता हूँ, CD करके, और जो भी जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, किस नाम से बनाया भाई, माई ऐप में आ जाऊँगा। और माई ऐप में आने के बाद मुझे अपना आउटपुट चेक करना है। तो सर्वर पे रन करने के लिए कमांड क्या है, PHP आर्टिशन सर्व। ठीक है भाई, तो PHP आर्टिशन सर्व करने में मुझे वो URL प्रोवाइड मिल जाएगा। अच्छा, मैं मेरी मर्ज़ी में यहाँ पे चला लूँ या फिर इसको VS कोड पे चला लूँ, तो कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है। ओहो, Ctrl+C का मतलब ये भी है कि आपका सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं अपना सर्वर यहाँ पे Ctrl+V करूँगा तो मेरा सर्वर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक वेलकम पेज मुझे दिखा देगा। इसका मतलब मेरा लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और काम कर रहा है। अब मैं जल्दी से आऊँगा गाइस, टाइम को ज़ाया किए बगैर इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करूँगा। ठीक है भाई, और काम करना शुरू कर दूँगा। क्या हुआ, पीस ख़राब हो गया क्या? ओहो, सही करो जल्दी से। चलो ठीक है। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद गाइज हमें ना असल में आपको बस एक तरकीब याद रखनी है। आपको ना असल में 3 चीज़ों पे काम करना है, 3 फाइल्स पे काम करना है। ठीक है, और वो 3 फाइल्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम अपनी वो फाइल सही करो, अपनी स्क्रीन ठीक करो। तुम क्या नाम है तुम्हारा, ग्लासेस वेयरिंग, हाँ, अपनी ये स्क्रीन पे से ही हटाओ। क्या नाम है, वाइट कलर का जो लगा हुआ है। नेट तुम्हारा ठीक चल रहा है, बस ठीक है। चलो, हमें ना गाइस 3 चीज़ों पे काम करना होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक, हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऐप के अंदर HTTP के अंदर हमारा कौन मौजूद है, कंट्रोलर, सिंपल है। दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्स के अंदर हमारे व्यूज़, क्योंकि व्यू पे यूज़र व्यू करेगा। और आखिरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है बताओ, राउट web.php। सही है भाई, राउट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 फाइलों में मुझे एकदम काम करना है, जो मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, पहले अपना रिकॉर्ड व्यू करना है जो मैंने वहाँ पे अपलोड करा है, और उसके बाद उसको एडिट या अपडेट या डिलीट करवाना है। सिंपल है। तो गाइस पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक अदद कंट्रोलर बना लेता हूँ। कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे अपने कंट्रोलर की कमांड लिखता हूँ। देखो मैं माई ऐप के अंदर डायरेक्ट हूँ, ठीक है भाई। और कंट्रोलर की कमांड क्या थी, PHP आर्टिशन में कंट्रोलर का नाम, गुड, PHP ARTISAN आर्टिशन में :CONTRO कंट्रोलर। अगर कोई गलती करो तो बताना प्लीज़। और जो है ना STUDENT स्टूडेंट CONTROLL PHP आर्टिशन में कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर, सब सेट है। एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद कंट्रोलर बन जाएगा। और कंट्रोलर बनने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपना काम करना है, ठीक है भाई। और अब इस कंट्रोलर में अपना काम करूँगा। अच्छा भाई, ये मेरा व्यूज़ है और मुझे अपनी जो है ना रिकॉर्ड इसी में देखना है, ठीक है भाई। अभी मेरे पास में वेलकम मौजूद है, जो वेलकम आपको यहाँ पे जो है ना दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए मैं इस वेलकम को यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और अभी मेरा व्यूज़ खाली हो जाएगा। ओहो, इतना स्लो काम करेगा ये। और मैं व्यूज़ में आके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा गाइस, और इसका नाम रख दूँगा कि अभी हम अपना index.bladblade.php oops सॉरी गाइस। राइट क्लिक करके न्यू फाइल और index.blade.php, ठीक है भाई। तो राउट्स में नहीं बनाना, मुझसे गलती हो गई थी। राउट्स में बना तो नहीं, बन गया, देखो बन गया। हम इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी भाई।
चलो, और ये मेरा कंट्रोलर है, मुझे एक अदद कंट्रोलर पे काम करना है, एक अदद इंडेक्स पे काम करना है और एक अदद अपने वेब डॉट PHP पे काम करना है। सही है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्टूडेंट कंट्रोलर पे काम, और यहाँ पे आके एक अदद मुझे फंक्शन बनाना है, और जो है ना पब्लिक फंक्शन, अभी मुझे खाली व्यू करना है। सही है भाई, और जो है ना RETURN रिटर्न व्यू, और अभी मुझे क्या व्यू करना है, मुझे जो है अपना इंडेक्स वाला पेज करना है, तो मैं यहाँ पे खाली इंडेक्स लिख दूंगा। ठीक है, कि भाई पहले मुझे पेज तो व्यू करवाओ, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो वो रिटर्न व्यू करेगा। जल्दी से हम इसको काम करते हैं। अब देखो ये व्यू फंक्शन है, ठीक है भाई, और मैंने इंडेक्स का पेज बना लिया यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे जो है ना अपने वेब डॉट PHP पे राउट लिखना है अपना। ठीक है, पहले आप यहाँ पे फंक्शन बनाते हो, इंडेक्स का पेज आपका ऑलरेडी बना हुआ है। सही है, यहाँ पे हम थोड़ा सा भी कुछ लिख देते हैं बॉयलर प्लेट लगा के कि भाई यहाँ पे मुझे तमाम रिकॉर्ड यूज़र का नज़र आएगा। क्यों ना एक काम करें, यार यहाँ पे तो बूट स्टेप का टेम्पलेट ही नहीं है। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? हैं, हो रहे हैं बोर? हैं, अच्छा यहाँ से मैं CDN कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरा CDN ये रहा। ठीक है, और मैं यहाँ से अपना बॉयलर प्लेट लगा के अपना CDN यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं अभी पहले व्यू कर लूँ फिर, और यहाँ पे लिख दूँगा व्यू STUDENT स्टूडेंट RECORDS रिकॉर्ड्स, और इसके अंदर एक अदद क्लास लगा दूँगा बूट स्ट्रैप की क्लास BG-DARK डार्क टैक्स डैश वाइट P-5 और टैक्स डैश सेंटर। ठीक है भाई, याद आ गया सब कुछ? ये तुम लोगों ने बहुत पहले किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अभी हमारे पास इंडेक्स जैसे सपोज बन गई है, हमारे पास हमने फंक्शन बना दिया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने व्यू कर देना इंडेक्स को। इंडेक्स बन चुका है, अब आपको यहाँ पे लिखना राउट। एक राउट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और अपना राउट लिखना शुरू करते हैं, ROUT राउट। और राउट पे आके आपने जो यहाँ पे लिखा गेट का फंक्शन, और यहाँ पे आके आप अपना URI देते हो, और URI वो देते हो कि भाई क्या लिखो तो आपका रिकॉर्ड नज़र आए। तो मैंने कहा अभी देखो अभी स्लैश पे नज़र आ जाए मुझे, सिंपल है। और स्लैश पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होता है, और अपने एक अदद कंट्रोलर में जो फंक्शन है इसको टारगेट करना होता है। तो कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है व्यू का, तो उसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ता है स्टूडेंट, और क्योंकि वो बना हुआ है तो स्टूडेंट कंट्रोलर। और स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है, अच्छा जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर रखोगे वो ऊपर उसको यूज़ कर लेगा, है ना, वो ऊपर उसको फ़ौरन कैरी कर लेगा। और स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर एक अदद क्लास है, क्लास को इस तरह मेंशन करते हैं, और इसमें एक अदद फंक्शन बना हुआ है। उस फंक्शन का नाम क्या है गाइस, व्यू, जो हमने व्यू करना है। बस हमारा काम हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही हम स्लैश लिखेंगे वो स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाएगा, व्यू वाले फंक्शन पे जाएगा, कंट्रोल पे क्लिक करके उस फंक्शन पे आ जाऊंगा और वो इंडेक्स दिखा देगा। इंडेक्स भी हमारे पास बना हुआ है। बस अब खैर है, अब हम जल्दी से यहाँ पे आएंगे, और हमारा सर्वर चल रहा है और इस पर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन देखो जैसे ही मैंने स्लैश लिखा तो मुझे वो नज़र आ गया यहाँ पर। सिंपल हो गई बात, क्लियर हो गई सब कुछ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से, अब मुझे वो रिकॉर्ड चेक करना है, अब मुझे वो रिकॉर्ड व्यू करना है। अच्छा भाई मुझे रिकॉर्ड व्यू करना है, मुझे रिकॉर्ड व्यू करना है, तो कैसे होगा? अच्छा भाई चलो शुरू करते हैं, पहले कंट्रोलर बनाते हैं एक अदर। पब्लिक फंक्शन RECORDS रिकॉर्ड्स, व्यू रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है भाई, मुझे रिकॉर्ड व्यू करना है और तमाम रिकॉर्ड व्यू करना है। तो अभी तो सिंपल है, और अभी क्या करना है, मुझे जब भी मुझे रिकॉर्ड व्यू करना होता है, जैसे सपोज यहाँ पे आके मैं अपना रिकॉर्ड अगर व्यू करता हूँ तो मैं यहाँ पे यही वाली कमांड लगाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा ही है ना। तो सिंपल क्यूरी लगानी है, और जब हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे व्यू हो जाता है। तो यही वाला काम हमें करना है। तो हमें यहाँ पे आके क्यूरी चलानी है, और हम DB के साथ इस्तेमाल करते हैं, और क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और वही वाली क्यूरी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सिंपल क्यूरी चलानी है बस। और इसको डबल मिनट को हमारे से बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी डीबी नहीं है, डीबी को हमें लाना पड़ेगा क्योंकि डीबी का पाथ यूज़ करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे आए और लिखें यूज़ डीबी, ओहो, तो वो डीबी हमें यहाँ पे दे रहा है। जैसे मैं डीबी पे क्लिक करूँगा तो सॉरी, याद है तुम लोगों को पाथ डीबी का? मुझे याद नहीं आ रहा यार। पक्की बात है यार, वो हाँ पैकेट्स के अंदर मौजूद है। चलो खैर है, टेंशन वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं डीबी पाथ इन लारावेल। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस, अभी सी शार्प भी चल रही है और डॉट नेट भी और ये भी और वो भी, तो आप लोग टेंशन ना लेना। चीज़ें मुझे याद है लेकिन बस दिमाग से निकल जाती हैं। ये आ गया डीबी, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे इसको रखने की कोशिश कर लेता हूँ ताकि डीबी का एरर ख़त्म हो जाए, ठीक है भाई। तो आप लोग देखो कि अब डीबी पे से एरर ख़त्म हो गया। अब होगा क्या गाइस, जो ये सिलेक्ट करेगा ना तो ये ज़्यादा हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो मैंने इसको किस में सेव करा लिया, एक वेरिएबल में सेव करा लिया कि तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और कहाँ सेव करा देगा, रिजल्ट में सेव करा देगा। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा, रिडायरेक्ट करूँगा। रिटर्न होता है, रिडायरेक्ट होता है गाइस। मैं इसको रिडायरेक्ट करूँगा और रिडायरेक्ट करूँगा एक पेज पे जिसका नाम है INDEX इंडेक्स। इंडेक्स के पेज पे जाओ और अपना ये रिकॉर्ड भी साथ लेके जाओ। जब भी हमें कोई रिकॉर्ड एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना होता है या कंट्रोलर से उस पेज पे भेजना होता है, अब वो रिकॉर्ड कैसे कौन सा भेजना है, वो रिकॉर्ड जो रिजल्ट में आके सेव हो गया, तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, याद आ रहा है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, और कॉम्पैक्ट में हम लोग जो है ना वो यहाँ पे आके ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ रिजल्ट। अब मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है वैसे। आर्ग्यूमेंट टू पास टू रिडायरेक्ट, अब सही हो गया। रिटर्न व्यू करेंगे, तुम लोग सही बोल रहे थे। अच्छा अभी अब होगा क्या, ये तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और रिजल्ट में सेव करा देगा, और रिजल्ट में सेव कराने के बाद वो इंडेक्स पे जाएगा और इंडेक्स में अपना रिकॉर्ड साथ लेके जाएगा। और किस में सेव करा के लेके जा रहा है, रिजल्ट में सेव करा के लेके जा रहा है। ठीक है भाई, तो आसान हो गया। अब हमें इंडेक्स पे चलना है और इंडेक्स पे हम इस रिजल्ट को इस तरह गेट करेंगे RES में, ठीक है, क्योंकि हमने RES में तमाम रिकॉर्ड सेव कराया। अब इंडेक्स में आते हैं और इंडेक्स में आने के बाद हम एक अदर टेबल बनाते हैं। टेबल में एक अदर रॉ, और रॉ में TH, और TH को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। कितने कॉलम है हमारे पास, चलो खैर है बाद में मिटा देंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखते रहते हैं, मुझे बताते रहना। स्टूडेंट ID है, नेम, क्लास, सेक्शन, प्रोफाइल, और एक अदर एक्शन। ठीक है, कि वो हमने अपडेट और डिलीट करवाना है ना। अच्छा भाई, एक और रॉ बनाई, अब उसमें TD को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है भाई, और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। किसकी लूँगा क्लास, सही है भाई। अब मुझे यहाँ पे गाइस क्या करना है, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा और मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, और जो रिजल्ट में मेरा रिकॉर्ड आ रहा है वो लूप की हेल्प से सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना लूप लगाऊंगा अपना, और लूप जो है वो मेरा कुछ इस तरह लगता है, क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेट है तो मैं फॉर ईच का लूप लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे वो दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। फॉर ईच का लूप मेरे पास यहाँ पे आ गया, और फॉर ईच का लूप कुछ इस तरह का है। सही है भाई। तो अब मुझे अपने इस टेबल
के जो है ना TDs में इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे होगा गाइस, इस TR के बाद। ठीक है भाई, अब देखो पीछे से मेरे पास रिकॉर्ड किस में उठ के आ रहा है, रिजल्ट में उठ के आ रहा है। देखो इंडेक्स पे जाओ और साथ किस में लेके जाओ, रिजल्ट। अब रिजल्ट में मेरा सारा रिकॉर्ड मौजूद है गाइस। अब फॉर ईच कैसे काम करता है कि कलेक्शन में जितना भी रिकॉर्ड है वो एक एक करके किस में डालेगा, आइटम में डालेगा। तो मैं अभी कलेक्शन को हटा दूंगा और कलेक्शन की जगह पे अपना क्या लिख दूंगा, क्योंकि मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो रिजल्ट में मौजूद है। अब वो एक एक करके किसमें पुट करेगा, उसको आइटम में। और आइटम में पुट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके आइटम को बस व्यू करा दूंगा कि आइटम में क्या होगा। आइटम में एक वक्त में पूरा एरे बन के आएगा और उस एरे में हमारे पास अगर मुझे ID गेट करनी है तो ID, फिर नेम, के क्लास, फिर सेक्शन, फिर प्रोफाइल। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आके मैं अपना ब्लेड टेम्पलेट लगाऊंगा, ओके ऐसे, और इसके अंदर आके ऐसे। ठीक है भाई, और क्या करते थे, मेरे दिमाग से निकल गया, इसमें ईको करवाते थे व्यू करने के लिए, नहीं कराते थे ना, डायरेक्ट लिखते थे ना। जैसे मेरे पास अभी आइटम में आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $ITEM आइटम, और जो है ना ऑब्जेक्ट नोटेशन और उसका नाम सिंपल है। अब जैसे मैंने ID लिख दिया, यहाँ पे आइटम लिख दिया, सॉरी। ठीक है भाई, और यहाँ पे वो डेटाबेस में जो मैंने नाम दिए वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। जैसे मैंने नेम दिया था आपके सामने, मैंने क्लास दिया था, और फिर क्या है हमारे पास, सेक्शन आ गया। अभी पता नहीं है, बस सही अलग अलग सही हो जाए तो मज़ा आएगा। और इसको अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें हम एक्शन बटन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी एक अभी गड़बड़ है, बताओ क्या क्या चीज़। हाँ, और दूसरा हमने राउट भी नहीं बनाया। ठीक है भाई, तो हम ये भी चेक करते हैं कि हम इन्वायरमेंट में आते हैं, और इन्वायरमेंट में आने के बाद इस यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 22 पे, इसको कमेंट से हटाते हैं, और कमेंट से हटाने के बाद इसको SQL से क्या कर देते हैं, MySQL कर देते हैं, और लारावेल से हटा के इसको क्या कर देते हैं, एपटेक का ए छोटा ही है, बल्कि बेहतर है कि ए छोटा ही लगाएं। अच्छा, अभी एक गड़बड़ भी आएगी, बताऊंगा, वो देखते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन बना दिया, लेकिन ये व्यू रिकॉर्ड कब कॉल होगा, जब अपना राउट बनाएंगे हम। सही है, और इंडेक्स वाला काम भी मेरे मुताबिक हो गया है। तो हम जल्दी से आएंगे गाइज, और जल्दी से आके इस पूरे को कॉपी करते हैं और इसके नीचे उसको पेस्ट करते हैं। सिंपल है। अब मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ VIE, जब भी यूज़र व्यू पास करेगा, ठीक है, तो व्यूज़ पास करने के बाद तुमने सब कुछ सेम करना है, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या रखा था मैंने, एक दफ़ा चेक कर लो, फंक्शन किस नाम से रखा था, बस यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कि स्लैश पे आप यूज़र को, अच्छा लेकिन यार स्लैश ये भी तो काम, वही वाला काम कर रहा है अभी तो। चलो अभी चेक करते हैं। मैं वो काम नहीं कर रहा क्योंकि व्यू वाले फंक्शन में डेटाबेस की क्वेरी नहीं है। हाँ, व्यू वाले फंक्शन में डेटाबेस की क्वेरी तो नहीं है। अभी देखो बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड टेबल app.session डज नॉट एग्जिस्ट। गाइस इसके लिए छोटी सी कमांड हमें चलानी पड़ती है, और PHP कौन सी, PHP artisan कैशे कॉन्फ़िग, उसके बाद ये रही यार, वो मैं वाली कमांड बोल रहा हूँ, माइग्रेशन वाली कमांड। अभी मैं बता रहा हूँ, माइग्रेशन नहीं पढ़ाई, कोई मसला नहीं है। हम माइग्रेशन की मदद से भी डेटाबेस बना रहे होते हैं। लेकिन देखो जब आपके पास टेबल बन जाते हैं ना, अभी देखो ये टेबल जो बना है ना, ये हमारे पास टेबल जो बना है, ये इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है असल में। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास टेबल बना है, ठीक है, क्योंकि ये अपने कुछ टेबल्स बनाता भी है, कुछ अपने टेबल बनाता है, तो हमें एक छोटी सी कमांड चलानी होती है माइग्रेशन की। और मैं आपको बताता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। माइग्रेशन मुझे देखो मेरी बात समझना, देखो हम ना टेबल तो या तो खुद बना लें, या तो देखो इसकी हेल्प से बना लें, जैसे इसने बनाया हुआ PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूज़र टेबल। फिर टेबल को बनाने के बाद
उसमें जो है ना इसने रिकॉर्ड यहाँ पे तमाम टेबल के कॉलम बना दिए। ठीक है भाई, टेबल के कॉलम बनाने के बाद ये हमारी जो है ना माइग्रेशन की कमांड है छोटी सी, टू रन ऑल योर आउटस्टैंडिंग माइग्रेशन एग्जीक्यूट द माइग्रेट आर्टिशन कमांड। यानी कि अभी हमने ये सारा काम खुद कर लिया, कमांड की हेल्प से नहीं किया, लेकिन आखिर में हमें ये कमांड लाजमी चलानी है। ठीक है, अगर मैं ये कमांड अभी आपके सामने चलाऊँ और PHP आर्टिशन माइग्रेट और एंटर प्रेस करूँ तो ये देखो तमाम आपकी जो है ना माइग्रेशन को रन कर देगा। ठीक है भाई, और माइग्रेशन हमारी अब रन हो चुकी है। अब एटलीस्ट हमारी ये जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेगा और जो है ना अभी बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट। ओके, पहले हम सही URL पे आते हैं। हाँ, तो हम अभी सही URL पे नहीं थे, तो आप लोग देख रहे हो कि सही URL पे हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गया, शो हो गया है, क्योंकि हमारा आप लोग देख रहे हो ना URL किस नाम से बनाया था, व्यू। अच्छा, ये जो व्यू है ना, ये भी व्यू है, काम कर रहा है, लेकिन इस व्यू में डेटाबेस वाला काम नहीं है। खाली हम चाहे तो उसको इस्तेमाल ना ही करें, है ना, ज़रूरत नहीं है हमें इसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो व्यू रिकॉर्ड पे नज़र आ रहा है। तो इसको हटा दो और इसको हटाने के बाद खाली व्यू चलाओ, सही है। और स्टूडेंट कंट्रोलर में से भी हटा दो। अब हमें काम करना है, हाँ स्लैश पे चलेगा ना, अब स्लैश पे लगा दिया मैंने। चलो अब दिखेगा हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इंडेक्स पे आना है और अपने इस TD में जो खाली था इसमें INPUT इनपुट टाइप बटन और इनपुट टाइप बटन, ओहो ठीक है, यहाँ तक 2 बटन बनाए हैं बस, खाली 2 बटन आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अच्छा गाइस, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग इसी के अंदर एक काम करेंगे कि मुझे जो है ना ये इमेजेस यहाँ पे शो करवा के दिखाएंगे, करके दिखा दोगे? कहाँ सेव कराओगे और कहाँ सेव करा के आपकी वो इमेजेस यहाँ पे शो हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पाथ दिखा रहा है हमें फोल्डर के अंदर 1 डॉट। अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा और उस फोल्डर में कहाँ इमेजेस सेव होंगी, जो आपको ये पाथ दिखाएगा। सही है, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाह रहा हूँ 5 मिनट का, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम रहा है। मैं ये देखो 10C1 है, मैं राइट क्लिक करके इसको रार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब पूरा दे रहा हूँ। आपने सिर्फ PHP आर्टिशन सर्च चलानी है और फिर मैं एयर फॉर शेयर पे रखने की कोशिश करता हूँ, अगर अल्लाह करे ये आ जाए। अबे